अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4 सेकेंड ईयर की है, जिसमें हमने चेन रूल पढ़ना है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ना है। तो इस तरह की 3-4 जो टॉपिक हैं वो इस एक्सरसाइज में हमने शामिल करने हैं। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टॉपिक हमारा द चेन रूल। तो बुक के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखता हूँ, बाकी जो कभी डेफिनेशन आई नहीं है, जस्ट इसको समझने के लिए जो है वो मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो एक दो लाइन है, वो आप याद रख लें कि चेन रूल होता क्या है, तो क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि चेन रूल क्या है। जैसे द कंपोजिशन f of g of functions f and g is the function whose values of, तो अब आप इसको f of g को f g of x भी लिख लेते हैं, whose values of f of gx for which x is in the domain of g and for each, यहाँ पे आना है for each x is in the domain of g and for which g of x is in the domain of f। ठीक है, तो ये जो है ना जस्ट एक चेन रूल की जो स्टेटमेंट है कि f ऑफ g कंपोजिशन जो f ऑफ g है वो फंक्शंस f एंड g इज द फंक्शन हुज वैल्यूज ऑफ f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज में आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। फॉर ईच x इज इन द डोमेन ऑफ g, यानी कि यहाँ पर जो x है वो g ऑफ x की डोमेन है और g ऑफ x जो है वो f की डोमेन है। फॉर विच g ऑफ x इज इन द डोमेन ऑफ f। अब देखें f ऑफ g ऑफ x को पढ़ते कैसे हैं, इज रीड एज f ऑफ g ऑफ x, इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी, f ऑफ g ऑफ x। क्लियर। तो अब हम एक थ्योरम जो है वो करते हैं सोल्व। थ्योरम है कि लेट करते हैं कि g is a differentiable function, g is a differentiable function at the point x, and f is differentiable function या differentiable at a point g of x। ओके, यानी कि वो कह रहे हैं कि g जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x एंड f इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट g of x। देन द कंपोजिशन फंक्शन f of g is differentiable at the point x। ठीक है जी, तो फिर जो f of g है
एफ ऑफ जी फंक्शन जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो चेन रूल के अगर आपको कहे कि स्टेट द चेन रूल, तो आप इतनी सी स्टेटमेंट लिखें, तो फिर उसके बाद आप थ्योरम जो है वो सेपरेट अगर पूछता है तो आपको प्रूव करना होगा, वैसे कभी आया नहीं है पेपर में। तो जस्ट आपकी जो है वो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, तो इसलिए मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। अभी हम इसको लेकर आगे चलते हैं। तो देखें, देखिए अब मैंने लिखा कि एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स, ओके। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जी ऑफ प्राइम करें आप ऑफ एक्स, तो इसको मैं एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और होल प्राइम भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं एफ प्राइम जी ऑफ एक्स और जी प्राइम एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि पहले आपने f का डेरिवेटिव लेना है f प्राइम ऑफ g ऑफ x, फिर g ऑफ x का भी आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो g ऑफ x, ओके। यहाँ से अब आप देखें, तो मैं लेट कर लेता हूँ इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि f ऑफ g ऑफ x, ऐसे ही है। तो अब दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स एफ जी ऑफ एक्स, तो इसका आप डेरिवेटिव ये लिखेंगे एफ प्राइम जी ऑफ एक्स और फिर जी प्राइम ऑफ एक्स, और ये dy ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन जो है वो 1 कह दें। अब हम लेट करते हैं कि जो g ऑफ x है ना, ये u वेरिएबल के इक्वल है। देखिए मैं लेट करता हूँ कि जो g ऑफ x है वो u के इक्वल है। अगर यहाँ पर मैं u लिख दूँ g ऑफ x की जगह पे, तो फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ u हो जाएगा, एफ ऑफ u हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब आप देखें, इसका दोनों तरफ दोबारा डेरिवेटिव लें, ठीक है। इसको बल्कि u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x और y का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u। पहले u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy ओवर डी यू इज इक्वल टू, जब f ऑफ u का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा f प्राइम u, और फिर u का दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है आपने du बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आप u करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपने इसका x ही करना है, सॉरी x। तो ये d ओवर डी एक्स, तो f प्राइम u, और फिर ये u का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे du बाई डी एक्स। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, ये तो जो f प्राइम u है, f प्राइम u किसके इक्वल है, f प्राइम u की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी आपके पास, देखें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स ओवर f प्राइम u को मैं du बाई डी एक्स लिख सकता हूँ, ओके। सॉरी, इसको हमने डिफरेंशिएट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू u भी करना है, अरे इसको बेटा हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी यू और d ओवर डी यू एफ ऑफ u, तो ये आ जाएगा आपके पास f प्राइम u, ठीक है। अब देखें, अब dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज में पुट करें, यहाँ पे g ऑफ x की जगह पे u लिखें, ओके, और f प्राइम u बन जाएगा, और g प्राइम x की जगह पे हम du बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो नो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इसमें वैल्यूज पुट करें dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू एफ प्राइम यू, जी ऑफ एक्स की जगह पे यू लिखा हमने और जी प्राइम एक्स की जगह पे हमने लिखा डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है बेटा। अब आप एफ प्राइम यू की जगह पे क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी यू, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है वो चेन रूल बन रहा है। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और डी यू बाई डी एक्स। तो ये चेन रूल जो है ये हम यूज़ करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। अगर इसको आप अदर देन वेरिएबल में, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स तो सेम रखें, तो ये वेरिएबल कोई और भी आ सकता है, लेकिन होना चाहिए दोनों सेम होने चाहिए। तो ये चेन रूल की जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन है, या उसका जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ये मैं रेज कर देता हूँ। सेकंड टॉपिक जो है एक्सरसाइज 2.4 का, वो है जी कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, देखें, इफ x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, ठीक है, x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर x जो है वो बिलोंग कर रहे हैं डोमेन ऑफ f, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। देन अगर y बिलोंग करे डोमेन ऑफ या g ऑफ y, इसको आप लिखें, अगर y जो है बिलोंग करे डोमेन ऑफ g, तो देन g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास x जो है वो बिलोंग करे डोमेन ऑफ f को, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब देखें, अब इसकी जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है वो g की डोमेन बन जाए, यानी कि ये y जो है वो इसकी रेंज थी ना, तो जब वो g की डोमेन बन गई है तो वो x के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। जब एक फंक्शन की डोमेन दूसरे फंक्शन की रेंज बन जाए और दूसरे की जो रेंज है वो फर्स्ट की डोमेन बन जाए, तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो आर इन्वर्सिस ऑफ ईच अदर, देन f एंड g आर इन्वर्सिस ऑफ ईच अदर। ओके, तो इसमें देखें तो मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ x, g f ऑफ x। ठीक है, तो ये f ऑफ x की जगह पे मैं y लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर आपके पास f ऑफ g ऑफ y हो, तो मैं इसको बाय कंपोजिशन f ऑफ g ऑफ y लिख सकता हूँ और g ऑफ y की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ। तो ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब देखिए आप, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू y और इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूँ, तो देखें f प्राइम x और g प्राइम y जो है ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा, ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। ओके, और इसी तरह आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि dy ओवर dx इक्वल टू 1 ओवर dx ओवर dy है, 1 ओवर dx ओवर dy। तो ये एक दूसरे के, यानी कि ये इसके रेसिप्रोकल के इक्वल है। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं। यहाँ से आप ये वैल्यू भी बता सकते हैं यहाँ से कि f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर g प्राइम y। ये रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद है जी इम्प्लिसिट जो रिलेशन है इम्प्लिसिट फंक्शंस
उनकी डिफ्रेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। देखें, इम्प्लिसिट रिलेशन जो है वो आपको पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है। जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, सही है। तो जैसे आपके पास 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x, और ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x ओवर 2y, तो -x ओवर y आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड, इम्प्लिसिट फंक्शन में ना बेसिकली बेटा ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन में जो फंक्शंस है वो एक्स और वाई में ऐसे मिक्सअप होता है कि उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल डेरिवेटिव लें और डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर लें। बाकी इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, ठीक है। जैसे मैं इसी का डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस विद रिस्पेक्ट टू आप एक्स डेरिवेटिव लें और वाई को कांस्टेंट समझ लें, तो यह आ जाएगा -2x ओवर, ठीक है। फिर आपने एफ वाई का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो x को कांस्टेंट समझना है और ओवर 2y, तो -x ओवर y आ जाएगा, क्लियर। तो ये है जी इम्प्लिसिट रिलेशंस या इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन। इसके बाद कुछ हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन जब होंगे जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 280, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। तो आप x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल t है उसके रिस्पेक्टिव आप डेरिवेटिव लें, dx ओवर dt और dy बाई dt, ओके। dx ओवर dt की वैल्यू निकालें और यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू निकालें, और फिर एंड पे जो है वो आप dy बाई dx क्वेश्चन करेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूंगा दोबारा, तो dy बाई dt और फिर dt बाई dx इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो निकलेंगी वहाँ से हमें dy बाई dx मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक दो प्रूफ हैं इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। एक्सरसाइज है जी 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy बाई dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। तो जब उसको कह दें कि बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, तो हमें हमेशा चेन रूल से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, और इसमें वो बोल रहा है कि बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस।
ठीक है, देखिए बेटा, अब आपने क्या करना है, लेट कर लें कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है इसको अदर वेरिएबल में ले जाएं। आप इसको टी के इक्वल लेट कर लें, यू के इक्वल लेट कर लें, तो ये आ जाएगा, लेट करें कि u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो देखें ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू बन जाएगा और u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब आपने इसमें देखें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो u बन रहा है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x बन रहा है। इसको आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करना है और इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आपने x करना है। तो लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy ओवर du और d ओवर du स्क्वायर रूट u, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 u की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट यू, यानी कि 1 ओवर 2 यू की पावर -1/2। ओके, और इसको नीचे ला के जो है वो आप प्लस कर दें, यानी कि स्क्वायर रूट यू बन जाएगा। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको बेटा जो है वो आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने लगाना है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है जी कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि जी ऑफ एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स एज इट इज़, फिर ऊपर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख लें तो 0 माइनस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1, फिर आपने फार्मूले का माइनस लिखना है और 1 माइनस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ओके, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है -1 माइनस एक्स और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया और -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास डी वाई बाई डी यू आ गया और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है बाय चेन रूल। ठीक है जी, तो अब हम चेन रूल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं बाय चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू लिखें 1 ओवर 2 अंडर रूट यू और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखें -2 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है और u की वैल्यू जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, और u की वैल्यू थी 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा -2, ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ। अब ये वाला जो 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं, तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस दोनों का जो है अलग-अलग हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। देखें अब दोनों की बेस सेम है तो इसको आप उठा के नीचे ले आएँ, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, मतलब पावर जेड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया चेन रूल की हेल्प से। तो जब भी शुरू में मैंने बोला कि जब वो सब्स्टिट्यूशन कहता है फाइंड डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हमें चेन रूल लगाना है। क्लियर?
चलें चलते हैं, एक दो पार्ट इसके और करवाता हूँ मैं आपको। इसके टोटल क्वेश्चन 1 के 5 पार्ट है, और जैसे मैं आपको इसका 5th पार्ट करवाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो सेम ये क्वेश्चन 1 की तरह फर्स्ट पार्ट जैसे हमने किया है सेम उसी तरह है। लेट कर लें कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो यू के इक्वल है। तो यहाँ से पहले तो आप इसको लिख लेना कि ये y के इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू, ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू बन गया, और u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेम उसी तरह से उसी जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने उसी तरह ये क्वेश्चन है। अब इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू u करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास dy ओवर du और d ओवर du स्क्वायर रूट u। अभी हमने पहले पढ़ा है तो इसको मैं डायरेक्ट 1 ओवर अंडर रूट u भी लिख सकता हूँ, तो dy बाय du की वैल्यू आ क्लियर। अच्छा जी, देखें ना 1/2, फिर u की पावर 1/2 माइनस 1, उसको सिंप्लीफाई करें तो यही बनता है। जैसे अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव हो तो 1/2 अंडर रूट एक्स हम लिख लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो du ओवर dx d ओवर dx ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पर जो है वो लगाएं आप क्वेश्चन रूल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस, और 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर एक्स और प्लस 2x क्यूब ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देखें तो माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब जो है ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से du/dx की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें du/dx। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं जी, हम दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक वैल्यू आ गई dy/du और एक du/dx। तो अब चेन रूल से dy/dx फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको भी रेज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखें बाय चेन रूल, ओके। ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/du और du/dx। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। dy/du की वैल्यू क्या है 1/2 अंडर रूट u, और du/dx की वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब आपने u की जो वैल्यू है वो भी रिप्लेस कर देनी है दोबारा। तो वो वैल्यू थी क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखें, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें। u की वैल्यू लिखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये 2 2 4, ठीक है जी, यहाँ पे 2 बच गया, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है भैया। अब वही सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही ये चल रहा है क्वेश्चन, इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होल स्क्वायर रूट और 2 ए स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट लिखें तो ये लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर होल स्क्वायर रूट ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ये आ जाएगा 2 ए स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्क्वायर। तो देखें इसकी जो बेस है यहाँ पर ए स्केयर सॉरी इसकी जो यू की वैल्यू है वो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है और ये आ जाएगा नीचे प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यू की जो वैल्यू है वो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है। ओके सॉरी, अब देखें अब हम इसको नीचे ले आएंगे तो 2 ए स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बेस सेम है तो पावर जो है वो नीचे आके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए स्क्वेयर एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/। तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट और ये वाला जो फिफ्थ पार्ट तकरीबन सेम था, सही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी थी तो ये भी मैंने आपको करवा दिया। इसको देख लें एक दफ़ा। ठीक है, अब इसका मैं आपको सेकंड पार्ट करवाता हूँ। थोड़े मुश्किल हैं पार्ट्स इसके, तो मैक्सिमम इस क्वेश्चन के पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और होल स्क्वायर रूट। तो इसमें से आप देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाली वैल्यू जो पड़ी हुई है इसको मैं यू लेट कर लेता हूँ। तो लेट करें x प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू और u इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, वही पुरानी कहानी है हमारे पास। तो नहीं जी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, यह आ जाएगा dy ओवर du और d ओवर du स्क्वायर रूट u। इसका डेरिवेटिव अभी हमने पहले पढ़ा है 1/2 स्क्वायर रूट u dy ओवर d, ठीक है। अब देखें इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du ओवर dx d ओवर dx और x प्लस स्क्वायर रूट x। अब आप देखें x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको 2.3 में भी बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। ये हर जगह पे हमने ऐसे ही डायरेक्ट लिखा करना है। पावर रूल लगाएं तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, फिर 1/2 एक्स की पावर -1/2 और इसको आप नीचे ले आएँ तो 1/2 अंडर रूट एक्स बनता है ये, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये स्क्वायर रूट एक्स का जब भी डेरिवेटिव लिखूंगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स लिखूंगा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लें 2 अंडर रूट एक्स, या रहेगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक हो गया। अब हम लगाते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे लिखते हैं जी बाय चेन रूल। ओके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की जगह पे बेटा लिखें वैल्यू 1/2 अंडर रूट क्यू और डी यू बाई डी एक्स की जगह पे वैल्यू लिखें 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स।
अब आप u की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, 2 2 4 अंडर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको आप अंदर ले जाएं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा आपके पास एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर कैसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा, या बाहर भी लिखा रहने दे तो ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, ओके। अब मैं बेटा आपको कराता हूँ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है बेटा। इसमें आपने ये करना है, ये 2.3 में 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 भी है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम करना है तो आप x को अंदर ले जाएं, तो ये जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर को तो ये x बन जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ओके। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि ए एक्स के प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू यू, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं u लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u बन गया और u इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स बन गया। उसी तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करें और इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर दें। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये आ जाएगा dy ओवर du और d ओवर du स्क्वायर रूट u, इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/2 स्क्वायर रूट u, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ही आ रहा है। और इसको इसका डिफ्रेंशिएट करें तो du बाई डी एक्स और d ओवर डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। इस पर जो है हमने लगाना है क्वोशंट रूल, तो मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए जी, इस पर क्वोशंट रूल लगाना है हमने, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे जो ए माइनस एक्स है इसका स्क्वायर लिखेंगे, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा ये ए माइनस एक्स, ओके। और फिर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फिर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन रूल इस पर अप्लाई किया। यहाँ पर आ जाएगा बेटा ए माइनस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x ए से मल्टीप्लाई होके 2ax और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ए का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -1 आ जाएगा, 0 -1 -1 ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इनको जो है बेटा मल्टीप्लाई करें,
पहले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2a²x, फिर ए को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 3ax², फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो -2ax², और माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो -3x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास ax² प्लस x³ ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो कोई वैल्यू क्या कट रही है, तो -2ax² और कोई वैल्यू कट नहीं रही, -3x³। तो इस तरह इसको हम प्लस माइनस करते हैं। मैं ये वाला जो है ये इरेज करता हूँ। ठीक है बेटा, ये बनेगा du/dx इज इक्वल टू 2a²x, इस जैसी और कोई वैल्यू नहीं है, 2a²x, 3ax² और ax², 4ax² में से 2ax² गया तो प्लस 2ax², और -3x³ में से प्लस x³ करें तो -2x³ ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसमें से आप 2x जो है वो कॉमन ले लें, सब में से 2x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा a² प्लस ax और माइनस x² ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और du/dx की वैल्यू आ गई। तो अब हमने लगा देना है चेन रूल। साथ साथ रहने आप लोगों ने, ठीक है, ये बस लेंथी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। यहाँ पे लिखें बाय चेन रूल, यह आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/du और du/dx। इसमें वैल्यूज पुट करें। dy/du की वैल्यू जो थी 1/2 थी, और du/dx की वैल्यू ये है 2x इंटू a² प्लस ax माइनस x² ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो u की वैल्यू जो थी वो ax² प्लस x³, ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल कर लें, और u की वैल्यू थी ax² प्लस x³ ओवर a माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। मैंने कहा चेक कर लूँ कहीं गलती ना हो जाए, और x इंटू a² प्लस ax माइनस x² ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको उठा के ऊपर लेके जाएं और मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला जो है वो मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब ये बनेगा dy/dx, इसको उठा के मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये a माइनस एक्स का अलहदा स्क्वायर रूट लिख लें, और नीचे जो है वो ax² प्लस x³ का अलहदा स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। ओके, और इधर जो है वो x इंटू a² प्लस ax माइनस x² ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बेटा इसको उठा के नीचे ले आएँ, और यहाँ से x² कॉमन लें दोबारा, और बाहर आके वो बन जाएगा x, यानी कि 1/x स्क्वायर रूट a प्लस एक्स। ठीक है ना, जैसे हम शुरू में x को अंदर लेकर गए थे तो वो x² बन गया था, तो यहाँ से आपने x² को कॉमन लिया बाहर तो वो x बन गया, और अंदर ब्रैकेट में a प्लस एक्स आ गया, और ऊपर है ये वैसे की वैसी वैल्यू लिखनी है a² प्लस ax माइनस x² ओवर, इसको बेटा हम नीचे उठा के लाएं तो ये a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना, बेस सेम है, पावर इधर आके इसके साथ माइनस हो जाएगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx का जो आंसर है वो इज इक्वल टू a² प्लस ax माइनस x² ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स स्क्वायर रूट और a माइनस एक्स की पावर
3/2। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, इसको आप देखें एक दफ़ा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब एक पार्ट छोड़ा है बस मैंने, 4 पार्ट, वो आपने खुद करना है, बहुत आसान है। उसमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी है 3x² - 2x + 7, उसको आपने यू लेट कर लेना है, तो आगे वो कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ है कि फाइंड dy/dx इफ फर्स्ट पार्ट है 3x + 4y + 7 = 0। ठीक है, तो पहले जो इसके 4 पार्ट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। पहले जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d/dx 3x + 4y + 7 = 0। देखें 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 और x का डेरिवेटिव 1, 3 आ जाएगा। 4 और y का डेरिवेटिव dy/dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यहाँ से मैं 4 dy/dx = लिखूँगा, 3 को उधर ले जाके माइनस किया जा सकता है, माइनस कर लेंगे, और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -3/4। ओके, अब देखें जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है xy + y² = 2, xy + y² = 2। तो लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx xy + y² और d/dx ऑफ 2। ठीक है जी, अब आप देखें तो ये xy पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि एक दफ़ा इसको आप डेरिवेटिव ऑफ xy लिखें और फिर y² का डेरिवेटिव लिखें, तो d/dx y² और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करते हैं, तो इस पर जो है वो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx + y और फिर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ओके, y² का डेरिवेटिव आएगा 2y और फिर y का दोबारा भी आपने डेरिवेटिव लेना है dy/dx, क्योंकि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आप x कर रहे हैं, तो x के अलावा जो भी अदर वेरिएबल होगा आपने उसका दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है। तो इसको देखें, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन दोनों में से, बल्कि एक दफ़ा इसको इकट्ठा करें आप, x dy/dx + 2y dy/dx और प्लस y = 0। इन दोनों में से आप जो है वो dy/dx कॉमन ले लें। यहाँ से dy/dx कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x + 2y और प्लस y जो है उधर जाके माइनस हो गया। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी -y/x + 2y। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। x + 2y जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट हमने कर लिया। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट पे। एक और बात, अब जैसे इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, xy + y² - 2 = 0,
तो ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आपने क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। माइनस लिखा, एफ एक्स का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, एक्स के अलावा जो भी है वो कांस्टेंट, एफ ऑफ एक्स एफ एक्स, तो एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई आ गया, फिर वाई स्केयर का 0 और माइनस 0 ओवर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है, वाई का डेरिवेटिव 1 और नीचे आ जाएगा एक्स, फिर वाई स्केयर का प्लस 2y और माइनस 0। इसको सोल्व करें तो माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, तो ये dy ओवर dx जो है वो डायरेक्ट निकालने का मेथड है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आपने याद रखना है। ओके, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। बेटा इसका जो क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है वो है एक्स पे माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स के माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। अब हर एक का अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं। पहले आ जाएगा एक्स स्केयर का डेरिवेटिव माइनस 4, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फिर माइनस 5 और y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप देखें बेटा, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, पावर रूल लगाएं, माइनस 4, इस पर जो है प्रोडक्ट रूल लगाना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है। पहले आ जाएगा x, फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, फिर प्लस y और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 4x dy ओवर dx, फिर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 4y माइनस 5 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा आपने ऐसे करना है कि dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं, तो मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 4x dy ओवर dx प्लस 5 dy ओवर dx। अब देखिए बेटा, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 4y, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 और dy बाई डी एक्स। तो अब हमने फाइंड तो dy बाई डी एक्स करना है, तो इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसका जो आंसर है वो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5। मज़ीद आप ऊपर से तो 2 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, कॉमन ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो ये इसका आंसर है, दोनों इसके आंसर हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है बेसिकली, ये कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 4x पे प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स सारी वैल्यू वैसे 4x के प्लस 2hxy प्लस dy स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपने हर एक का अलग-अलग जो है वो डेरिवेटिव लेना है। तो मैं लिखता हूँ 4, फिर एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लिखना है प्लस 2h और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस b डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस 2g और x का डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट मैं 1 लिख लेता हूँ, 2f और y का डेरिवेटिव dy बाई dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 इंटू 2x प्लस 2h और इस पर जो है वो हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, x एज इट इज़, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस b, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई dx, ओके, प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब इस 2h को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 2 8 हो जाएगा, 8x प्लस 2hx dy बाई dx प्लस 2h को y से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2hy, ओके, साथ साथ ही है ना मेरे। तो 2hy प्लस 2by और dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो dy बाई dx वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करें और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2hx dy बाई dx प्लस 2by dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx इज इक्वल टू 8x उधर जाके माइनस हो गया, 2hy उधर जाके माइनस हो गया और 2g जो है वो उधर जाके माइनस हो गया। अब इन तीनों में से हम dy बाई dx जो है वो कॉमन ले लेंगे तो ये मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ तक एक दफ़ा दोबारा देख लें आप, ठीक है। देख इन तीनों में से आप dy बाई dx जो है वो कॉमन ले लें, dy बाई dx इंटू 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू, इनमें से आप -2 कॉमन ले लें, -2 इंटू 4x प्लस hy और प्लस g, ठीक है, -2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। अब इसको उठा के आप उधर ले जाएं और डिवाइड कर दें तो dy बाई dx इज इक्वल टू -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर 2hx प्लस 2by प्लस 2f, यहाँ से 2 कॉमन लें और ऊपर कट कर लें। देखिए ये मैं रेज कर देता हूँ सारा, और से ये जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स, और 4, 5th और 6th पार्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से भी बेटा हम 2 कॉमन लेते हैं, -2 इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर 2 इंटू hx प्लस by प्लस f, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल गई माइनस इंटू 4x प्लस hy प्लस g ओवर hx प्लस by प्लस f, तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया। इसको प्रैक्टिस करें और सेम सिंपल क्वेश्चन है तो उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है बेटा।
दरमियान में जो मैं एक छोटी सी ऐसी डंडी मारता हूँ वो पानी वगैरह पीता हूँ, सही है। और मैं ये कहता हूँ कि आप इतनी देर ये क्वेश्चन देख लें अच्छी तरह दोबारा। अच्छा जी, अब देखें इसका 5th और 6th पार्ट जो है वो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों जो हैं वो लेंथी क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको इसका 6th पार्ट करवाता हूँ। y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4। ये भी हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेटिव लेना है दोनों तरफ और दोनों पे जो है वो प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर रूट एक्स के प्लस 4। दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और x का डेरिवेटिव 1। ओके, अब देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 0 मीन्स 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। इस पर जो है पहले हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाएंगे तो 1/2 शुरू में और 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर इसकी जो बेस है एक्स स्क्वेयर प्लस 4 उसका भी दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा 2x प्लस 0 यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट जो है वो ऐसे रहेगा। अब देखें तो ये आ जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको x/2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 भी लिख सकता हूँ इंटू 2x और प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट। देखें इस 2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको तो हम ऐसे ही लिखते जा रहे हैं 2xy प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट और प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट। तो इन दोनों का आप एलसीएम लें, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, तो बाकी जो है वो ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा ये आ जाएगा 2xy प्लस, इस 2xy को भी उठा के ना आप राइट साइड पे ले जाएं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट और माइनस 2xy। इसको आप इक्वेशन जो है वो 2 कह दें। अब जो इक्वेशन 1 है, जो क्वेश्चन हमारा वो था बाय इक्वेशन 1, उसको आप इक्वेशन 1 समझें और y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन था ना। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, एक्स स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये दोबारा इसमें आप पुट कर दें, ठीक है। ओके, बाकी आप एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के जब जाके डिवाइड कर दें तो ये भी ओवरऑल आंसर बनेगा। इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया आंसर आएगा, ठीक है। तो अब y की जगह पे दोबारा x वाली वैल्यूज पुट करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन की जो है ना वो कैलकुलेशन है बेसिकली। तो अब आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dy बाई डी एक्स जो है इसको आप इधर ही रहने दें। अभी ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट माइनस 2x और y की जगह पे लिखें आप एक्स स्क्वेयर
प्लस 4 ओवर एक्स स्केयर माइनस 4 1, ठीक है जी, ओवर 1 आ जाएगा। अब आप इसका जो है वो एलसीएम ले लें या इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्केयर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होगा तो एक्स स्केयर माइनस 1 जो है वो एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस 1, ये दोनों जो है वो इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 और एक्स स्केयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर जब लिया तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ से कम कर रहा हूँ, ये इससे कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 2x स्क्वेयर होगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, क्योंकि स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है इसको अब हम नीचे ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स 4 माइनस एक्स के प्लस, इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स 4 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स के माइनस 4 माइनस 2x4 और माइनस 8x स्क्वेयर ओवर, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 नीचे चला जाएगा, इसके साथ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक हो गया जी। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, ये बेतुका सा क्वेश्चन है, ये ऐसे है जैसे शहर के छत्ते में जो है हाथ डाल दिया हमने, तो बस इसको कंप्लीट करना है। तो देखें x4 प्लस x4 2x4 और माइनस 2x4 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स के, ठीक है, और इसको बाकी हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर में से माइनस 8x स्क्वेयर और माइनस 9 और माइनस 10x स्क्वेयर और उसके बाद माइनस 4 ओवर नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसको सोल्व करें तो माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बुक से हम टैली भी करते हैं, उम्मीद है कि आंसर हमारा ठीक होगा। 2.4 का क्वेश्चन हमारे पास ये है जी माइनस, क्वेश्चन ये बनता है 2 का 6 पार्ट ना, माइनस 2 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2, तो ये देखें आपके पास ये आंसर है माइनस 2 इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ये इसका आंसर है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ माइनस 2 जो है मज़ीद कॉमन ले लेते हैं, तो 3x स्क्वेयर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो इसको आप देखें अच्छी तरह, ठीक है बेटा। इसके बाद अब थोड़े से क्वेश्चन शायद आसान हैं, वो है जी क्वेश्चन 3, तो वो मैं आपको करवाता हूँ, ये मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 जो है वो पैरामीट्रिक जो इक्वेशंस हैं पैरामीट्रिक फंक्शन उनसे रिलेटेड है, लिखा हुआ है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शंस, मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट, इफ एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा एंड
y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। तो देखो बेटा, इसमें x और y के अलावा जो है ये जो थर्ड वेरिएबल है वो थीटा है। तो आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से बनेगा ये dx ओवर डी थीटा और d ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, और ये आ जाएगा dy ओवर डी थीटा और d ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। और दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का डेरिवेटिव, जब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 1 आता, इसी तरह थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 आएगा, और 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर आएगा। जैसे 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x स्क्वायर होता है। ये मैं यहाँ पे दोबारा भी लिख देता हूँ। जैसे डेरिवेटिव हो 1 ओवर थीटा है तो थीटा की पावर में इसको -1 भी लिख सकता हूँ। तो -1 थीटा की पावर -1 -1 -2 तो -1 ओवर थीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले ले तो थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, तो ये dx ओवर डी थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से dy बाई डी थीटा जो है वो हमें मिलेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पर आप लिखें बाय चेन रूल, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई dx। ओके, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा और डी थीटा बाई dx। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है 1 और डी थीटा बाई dx, तो ये तो dx ओवर डी थीटा है ना, तो डी थीटा बाई dx के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, तो इसको आप लिखेंगे थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, तो ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह देखें दोबारा। लीजिए, अब इसको करते हैं हम रेज और इसका करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखा है कि x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। यहाँ पर देखें तो x और y के अलावा जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू a जो है कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लें, d ओवर dt 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ओके, इसी तरह यहाँ से इसका डेरिवेटिव लें तो dy बाई dt और इज इक्वल टू d ओवर dt 2 dt ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक हो गया। अब इस पर जो है वो हमने क्वेश्चन रूल लगाना है। a तो बाहर ही पड़ा रहने दें और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, नीचे वाली टर्म का स्केयर, फंक्शन का स्केयर, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज़, और फिर 1 माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2t, तो ये आ जाएगा माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर, फिर और 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t यानी कि 2t आ जाएगा। क्लियर। अब -2t को जो है वो अंदर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2t फिर -2t क्यूब और 2t अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2t और माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर। ठीक है जी। अब देखें -2t क्यूब और प्लस 2t क्यूब जो है वो कैंसिल हो गया और -2t और -2t को ऐड करें -4t, -4t ए से मल्टीप्लाई हुआ तो -480 ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर, और इधर हमने लिखना है dx ओवर dt। ठीक है जी। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इस पर भी हमने लगाना है क्वोशंट रूल।
ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर, 1 प्लस टी स्केयर, ओके। फिर 2bt का डेरिवेटिव 2b माइनस 2bt, और फिर 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t, ओके, 0 प्लस 2t। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2b प्लस 2bt स्केयर माइनस 4bt स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा आपके पास 2b माइनस 2bt स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ से जो है वो 2b कॉमन ले लें, 2b कॉमन लेकर तो इसको लिख सकते हैं आप 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है dy बाई dt की वैल्यू आ रही है, ओके। अब लगाते हैं हम चेन रूल और वहाँ से हमें dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा देख लें, ठीक है। अब लगाते हैं जी चेन रूल। बाय चेन रूल dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt और dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो ये है 2b इंटू 1 माइनस टी स्केयर, ठीक है, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्क्वेयर, और dt बाई dx देखें तो ये हमारे पास dx बाई dt है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का होल स्क्वेयर ओवर माइनस 480। इसको कटिंग वगैरह करते हैं, देखें। अब आपके पास ये 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर और ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर माइनस 280, ये dy बाई dx। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx माइनस को ऊपर ले जाएं, माइनस b इंटू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 280, तो ये इसका आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है बेटा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं वो भी आपने खुद करनी है, ठीक है। और इस लेक्चर में मैंने आपसे थ्योरी डिस्कस की, चेन रूल, फिर डेरिवेटिव ऑफ जो है वो आपके पास इन्वर्स फंक्शंस, फिर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं 4 और 5 वो डिस्कस करूँगा, तो फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और बाकी जो है वो फिर सही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।